नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यह कैसे संभव होगा कि जिंदगी हमेशा राजमार्ग पर ही चलती रहे, किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं, अवरोध नहीं और एक गति से जीवन में हमारी उन्नति होती रहे? यह संभव नहीं होता है। कभी तो जीवन में हमें पगडंडियों से भी गुजरना ही पड़ता है और यदि कोई भी व्यक्ति उन सड़कों पर चलते हुए अपने संतुलन कायम रखता है तो फिर वही जिंदगी में सफलता प्राप्त कर लेता है। मीन राशि के संबंध में आज मैं कुछ बातें लेकर उपस्थित हुआ हूं। मीन राशि जो बृहस्पति प्रधान राशि माने गए हैं, अतः इनके लिए जब भी देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होता है तो इनके जीवन में निश्चित रूप से कुछ न कुछ बदलाव देखा जा सकता है। या तो वह कभी तो इन्हें उन्नति की तरफ ले जाती है तो कभी अनेक प्रकार की समस्याओं में भी बृहस्पति की कृपा से ये घिरते नजर आते हैं। दरअसल देव गुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे शुभ ग्रह होते हैं जो जीवन में धन, शिक्षा, संतान, बुद्धि, ज्ञान, दाम्पत्य जीवन, विवाह, भाग्य, कर्म एवं लाभ के कारक माने गए हैं। यदि आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति हुई, यदि वह उच्च के बैठे हो, स्वगृही बैठे हो, केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हो, तो जीवन में प्रत्येक कार्य में किसी प्रकार की कोई बहुत अधिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। परंतु यदि देवगुरु बृहस्पति 6, 8, 12 भाव में पहुंच गए तो शिक्षा के अनुरूप भी व्यक्ति को सफलताएं नहीं प्राप्त होती है और उन्हें पग पग पर किसी न किसी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। इसी संदर्भ में 6 अप्रैल 2021 को देवगुरु बृहस्पति का अब राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वह मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अभी तक जो वह शनि के प्रभाव में थे, शनि के साथ देवगुरु बृहस्पति की जो युति बनी हुई थी, अब उन युति में बिखराव होगा और देवगुरु बृहस्पति शनि को छोड़कर शनि की ही राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उनके प्रभाव में एक शुभता होती है। अब जहां तक मीन राशि का प्रश्न है तो मीन राशि के लिए बृहस्पति स्वयं राशि स्वामी अथवा लग्न स्वामी एवं कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं, जो जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य करते हैं। कर्म क्षेत्र में उन्नति बृहस्पति के माध्यम से ही होता है और किसी भी प्रकार के आत्मविश्वास यह देवगुरु बृहस्पति ही देते हैं। अब तक देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में शनि के साथ विराजमान थे, अतः आपको इस अवधि में अनेक स्रोतों से धन की लाभ हो रही थी, परंतु अब आपको संभलने की बारी आ गई है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब आपके 11वें लाभ भाव से निकलकर अब आपके 12 स्थान व्यय स्थान में संचरण करेंगे और यह संचरण 6 अप्रैल से 15 सितंबर 2021 तक होगा। अतः जब भी देवगुरु बृहस्पति चंद्र राशि से 6ठे, 8वें एवं 12वें भाव में आते हैं तो मिले जुले परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, बहुत अधिक शुभ परिणाम नहीं देते हैं। अतः आपके लिए अब खर्चे में वृद्धि हो जाएंगे, बाहरी स्थानों से आपके संपर्क तो बनेंगे, लाभ की संभावनाएं बनेंगी, परंतु व्यय की अधिकता से मन में अशांति का भाव पैदा होगा। देवगुरु बृहस्पति जब भी व्यय स्थान में संचरण करते हैं तो धार्मिकता में वृद्धि हो जाती है। आपको धर्म कर्म में बहुत अधिक खर्चे इस अवधि में हो सकते हैं। यात्राओं का योग बनेगा। यदि आप विदेश जाने की इच्छुक हैं तो आपको यह मनोकामना तो पूर्ण होंगे। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट इस अवधि में रह सकती है, देखी जा सकती है। अतः अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना भी आपके लिए नितांत आवश्यक होगा।
देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं वहां से उनकी 3 दृष्टियां मानी गई है। देवगुरु की 5वीं दृष्टि अब आपके माता भूमि भवन चतुर्थ स्थान पर पड़ने जा रहे हैं। परिणामतः इस अवधि में माता भूमि भवन से आपको लाभ मिलेगा, वाहन की समस्याएं हल होगी। यदि किसी भी प्रकार का यदि आप घर लेना चाहते थे या फिर घर में किसी भी प्रकार का कार्य करवाना चाहते थे तो यह तो पूरे होंगे, परंतु खर्चे की अधिकता रहने के कारण कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। मन में एक अशांति का भाव जागृत होगा, अतः आवश्यक है कि अपने मन पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। अब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ेंगे, जो शत्रुओं के स्थान है, जो ऋण का स्थान होता है, यह प्रतिस्पर्धा का भी भाव होता है। अतः इस अवधि में यदि किसी भी प्रकार की आप प्रतिस्पर्धा में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठते हैं तो उसमें तो सफलताएं मिलेगी। यदि आप व्यापार करते हैं और आपके जो भी प्रतियोगी होंगे उससे आप निश्चित रूप से आगे निकल जाएंगे, परंतु शत्रुओं की इस अवधि में अधिकता रह सकती है। अतः जीवन पथ पर इस अवधि में सतर्कता बरतना आपके लिए आवश्यक होगा। इस अवधि में यदि आप किसी भी प्रकार का ऋण लेना चाहते हैं, अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए ऋण की यदि आपकी आवश्यकता है तो वह तो पूर्ति होगी, परंतु ध्यान रखना होगा कि ऋण लेने से बाद में कुछ परेशानियों का सामना न करना पड़ जाए। अब देवगुरु की 9वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ेंगे, जो गुप्त विद्या, गुप्त स्थान माना जाता है, आकस्मिकता का भाव माना जाता है। परिणामतः इस अवधि में यदि आप अनुसंधान के क्षेत्र में जुड़े हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। आपके पैतृक संपत्ति का कोई भी विवाद यदि होगा तो वह दूर हो जाएंगे और आपकी रुझान इस अवधि में दर्शन शास्त्र अथवा ज्योतिष शास्त्र आदि के तरफ निश्चित रूप से बढ़ेंगे। कभी कभी आपको इस अवधि में आकस्मिक लाभ की भी संभावनाएं बनेंगी एवं स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। अब जहां तक नक्षत्रों का प्रश्न है तो देवगुरु बृहस्पति 5 मार्च 2021 से घनिष्ठा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, जिसके स्वामी मंगल देव होते हैं। अब मंगल आपके लिए अत्यंत ही कारक एवं शुभ ग्रह माने जाते हैं। मंगल आपके धनभाव एवं भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं। मंगल और देवगुरु बृहस्पति में मित्रता होने के कारण अचल संपत्ति का इस अवधि में आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आपकी वाणी में एक कटुता भी आ सकती है, अतः इस पर भी नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। आपके कुटुंबों के साथ यदि किसी भी प्रकार के मतभेद हो गए थे तो वह समय अब आया है कि आप उन मतभेदों को भुलाकर उनके करीब हो जाए। भाग्य का आपको इस अवधि में साथ तो मिलेगा, धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे, बाहरी स्थानों से भी आपको लाभ प्राप्त होंगे, पिता का भी आपको इस अवधि में निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। अतः जीवन में यदि कर्म के साथ साथ भाग्य का साथ मिल जाए तो आगे बढ़ने में हमें सहूलियतें होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह जो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है वह आपके लिए अनेक प्रकार से शुभ अशुभ दोनों तरह के परिणाम उत्पन्न करने वाले होंगे। अतः आवश्यक है कि देवगुरु बृहस्पति की पूजा आराधना की जाए, उनके मंत्रों का जाप यदि आप प्रतिदिन करते हैं, बीज मंत्रों का जाप ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं श गुरुवे नमः मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से देवगुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी और इस अवधि में आपके आत्मविश्वास में, आपके मनोबल में जो एक कमियां आएगी वह निश्चित रूप से देवगुरु की कृपा से, देवगुरु के पूजा आराधना से दूर हो जाएंगे और आप अपने जीवन पथ पर पुनः आगे बढ़ जाएंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। नमस्कार।